कह सकता है कि हम विंटर में अभी क्लासेस चालू कर सकते हैं। तो उस लिहाज को आप नज़र में रखकर इस फैसले पर एक बार फिर से सोचिए। दिसंबर के वक्त में जो है बच्चे तैयार होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, अब उनको इतना बड़ा गैप बीच में मिल रहा है और ऊपर से आप उसको मार्च में लेके जाते हैं, फिर मार्च के बाद एक महीना करीबन रिजल्ट के साथ निकल जाएगा, वो जून तक चला जाता है, फिर जुलाई से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने जो है अहम हुक्मनामा निकाल दिया और जिस चीज़ का इंतज़ार जो है 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के स्टूडेंट्स कर रहे थे कि आखिरकार उनका इम्तहानात कब होंगे, यानी कि कब एग्जामिनेशन सेशन जो है वो स्टार्ट होगा। अब ये क्लियर हो चुका है कि एग्ज़ाम्स जो है मार्च अप्रैल में लिए जाएंगे, मगर उसमें कुछ बुनियाद रखी गई हैं, यानी कि जो बुनियाद हैं वो ये रखी गई हैं कि जो देहाती इलाके, दूर दराज के इलाके हैं जिसमें जो है मार्च सेशन में इम्तहानात लेना पॉसिबल नहीं हो सकता, उनके लिए अप्रैल में इम्तहानात लिए जाएंगे। आपको बता दूं कि जिस तरीके से हुक्मनामा निकाला है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू करने की कोशिश जम्मू कश्मीर यूटी में की गई है। इसी के साथ साथ आपको ये बात भी बता दूं कि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो है वो भी चेंज हुआ है। अब जम्मू और कश्मीर के इम्तहानात जो हैं वो बाकायदा तौर पर एक साथ लिए जाएंगे। जो देहाती इलाके हैं उनके लिए इम्तहानात में जो है फेरफर्क आ सकता है। फेरफर्क इसलिए आ सकता है कि जो देहाती इलाके हैं, जैसे कि जो रास्ते जो हैं मार्च में बंद रहते हैं, उन रास्तों के लिए जो है उन लोगों के लिए जो है इम्तहानात डिले करके अप्रैल में किए जाएंगे। इससे पहले भी एक कोशिश भरपूर तौर पर ये की गई थी जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में चेंज लाने की, यानी कि ये बताया गया था और ये कहा गया था और ये लागू भी हुआ था कुछ वक्फे पहले, यानी कि बहुत सारे अरसे पहले, कि अब एजुकेशन पॉलिसी जो है वो चेंज होगी। और ये इस पे जो है एक ट्राई भी किया था, जिसके बाद वो नाकाम रहे और इसी के साथ साथ जो है उसके बाद फिर से वापस इन्हें जो है एकेडमिक कैलेंडर जो है वो चेंज करना पड़ा और कश्मीर में जो है विंटर जोन और जम्मू में जो है समर जोन एग्जामिनेशंस में जो है वो हिस्सा लिया था। अब एक बार फिर से सरकार ने ये सोचा है कि दोनों के इम्तहानात जो हैं वो बिलाखिर एकजुट हों, मगर इसमें कई तरह कमियां ऐसी भी हैं। आखिरकार दक्षिण वड़वन की बात करें या फिर देहाती इलाकों की बात करें, गुरेज़ की बात करें, मुख्तलिफ ऐसी जगहों की बात करें जहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, उन इलाकों का क्या होगा। और एग्जामिनेशन डिले होने की वजह से, यानी कि मार्च में बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, बारिशों का सिलसिला होता है, कभी कभी बर्फ़बारी भी होती है और इसमें जाके बहुत चीज़ें सोचनी होगी, तब जाके ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करनी होगी। लोगों का क्या कहना है, मज़ीद हम लोगों से जानते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। साथ एक और शख्स जुड़े हैं जो कि हमेशा जो है बातचीत करते रहते हैं किसी भी हवाले से। जनाब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो है वो चेंज करने की कोशिश की गई है और बच्चों के जो एग्जामिनेशन हैं वो सेशन चेंज करके मार्च अप्रैल में ले गए, खासकर कश्मीर घाटी की बात करें तो किस तरीके से क्या ये सही फैसला है? देखिए, हर कोई डिसीजन या हर कोई ऑर्डर पास करने से पहले कुछ लवाज़मात का पहले ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने ये ऑर्डर निकाला है कि आपका 10th और 12th का एग्ज़ामिनेशन जो है वो मार्च सेशन में तब्दील किया जाएगा, तो क्या आपने जो यहाँ पे टेक्निकल महारत इस चीज़ में रखते हैं एजुकेशन के मामले में, क्या उनको कॉन्फ्रेंस में लिया गया? क्या यहाँ के स्कूल्स को कॉन्फ्रेंस में लिया गया? क्या यहाँ की जो एसोसिएशंस हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्या उनके साथ बैठकर बातचीत की गई कि अगर हम ये सेशन चेंज करते हैं तो कौन सी मुश्किलात आ सकती है और कौन से आसानियाँ भी आ सकती है? क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों के लिए आसानी भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं उनके लिए परेशानियाँ ही है। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे ही दिसंबर के महीने के शुरुआती दिन शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पे जो विंटर है बड़ा हार्श हो जाता है और उसके बाद ही 15 दिसंबर के बाद आपकी विंटर वेकेशन शुरू हो जाती है, जो एंडिंग फरवरी तक शुरू हो जाती है। और यहाँ का विंटर कैसा होता है उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। जब आप 10th और 12th का एग्जामिनेशन, क्योंकि आप इमीडिएट अब मार्च में 1 मार्च को स्कूल खुलेगा तो आप इमीडिएट फर्स्ट वीक में ही नहीं एग्ज़ाम लेंगे, आपका 15-20 दिन का गैप तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आप 15 मार्च या एंडिंग मार्च तक आप एग्ज़ाम लेंगे। तो जो 10th और 12th का रिज़ल्ट होता है उसमें 1 महीना 1.5 महीने का गैप तो होता ही है रिज़ल्ट तक पहुँचने में। यानी अगर आप एंडिंग मार्च एग्जामिनेशन लेते हैं तो स्टार्टिंग जून या एंडिंग मई तक तो आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी अगर आपका एंडिंग मई तक ही रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस कितना टाइम लेगा, उसके बाद आपका जून एंडिंग तक क्लासेस लग जाएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 5 महीने के बाद फिर से आपकी विंटर वेकेशन शुरू हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये एक सही फैसला है? आपको यहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं उनसे बात करनी है, जितने भी स्कूल्स हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेना है, जितने भी टेक्निकल महारत रखने वाले लोग हैं उनसे बात करनी है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसा कि पिछले दिनों आपको मालूम होगा जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर बात की है कि ये फ़ैसला इस वक्त पर सही नहीं है। देखिए, अगर छोटे क्लास की बात करेंगे उन पर अगर ये लागू किया जाए तो किसी हद तक सही है, क्योंकि उनका इमीडिएट एग्जाम होता है, इमीडिएट रिजल्ट होता है, 15-20 दिन में उनके नए क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो 10th और 12th है इसमें 1 महीना 1.5 महीने का गैप तो कंपलसरी देना ही देना होता है। तो आप एक बार फिर से सोचिए, क्या बच्चों के लिए जो एकेडमिक सेशन होगा, जो उनकी हाजिरी क्लास में होगी,
वो 5 महीने आना वो सही बात है, क्योंकि उसके बाद तो विंटर वेकेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और अब दूसरी बात, विंटर वेकेशन आप कैंसिल कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के विंटर की हालात आप बखूबी जानते हैं। हमारे पास वो टेक्निकल चीज़ें नहीं है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अभी हम विंटर क्लासेज या विंटर स्कूल यहाँ पे ओपन कर सके। अगर जो बहुत पहले इस बात पर बहुत सारी बातें चली थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे विंटर स्कूल शुरू किए जाए। तो अगर आप आप कोचिंग सेंटर पर जाइए, वहाँ पे एसीज लगे होते हैं, वहाँ पे हीटिंग अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे वैसे ही लवाजमात होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ जो ये कह सकता है कि हम विंटर में अभी क्लासेस चालू कर सकते हैं। तो उस लिहाज को आप नज़र में रखकर इस फैसले पर एक बार फिर से सोचिए, कितना यहाँ पे इनके क्लासेस में एजुकेशन सिस्टम आएगा, कितने देर तक ये क्लास में बैठ सकते हैं, वो चीज़ आप देखिए। आप टेक्निकल महारत रखने वालों को लोग, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से हुक्मनामा है, यानी कि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो है वो चेंज किया गया, ये सही फैसला नहीं? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि किसी हद तक मैंने, अगर छोटे क्लासेस की बात करेंगे उनके लिए तो ये सही है, लेकिन ये जो 2 क्लासेस है, जब वैसा मैंने पहले ही कहा कि ये वो 2 ऐसे क्लासेस है, एग्जामिनेशन, एडमिशन प्रोसेस और रिजल्ट निकले तक 2 महीने 2.5 महीने आराम से निकल जाते हैं। यानी अगर आप मार्च से 2.5 महीने निकाल लेते हैं, अप्रैल, मई और जून में एंडिंग आपकी क्लासेस लग जाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए उनके क्लास में बैठने का टाइम कितना फिर आएगा, 5 महीने आ जाएंगे, तो उन 5 महीनों में वो क्या करेंगे? जिस तरीके से बदलाव लाया है एग्जामिनेशन को लाके, यानी कि एग्जामिनेशन सेशन जो है वो मार्च में ले गए हैं, मार्च अप्रैल में, उस हिसाब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे लोकल बाशिंदे हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कश्मीर और जम्मू में बड़ा फ़र्क है मौसम के हवाले से, तो जिस तरीके से ये पॉलिसी लागू की गई है और बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है 10वीं और 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात जो है वो मार्च अप्रैल में होंगे, किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, जम्मू कश्मीर, जैसे आपने खुद भी कहा, मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप मार्च सेशन देखोगे, मार्च सेशन के अंदर यहाँ पे बारिश कभी थोड़ा तो कभी कभार बर्फ़ भी होती है ऐसे ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्च सेशन को लेकर आप बात करते हैं, मार्च सेशन में आप तक ये देख लीजिए कि जो एग्ज़ाम हमारे दिसंबर में होते थे, नवंबर में होते, आप उसको मार्च में लेके जाते थे, वो 4 महीने जो बीच में गैप रह जाती थी या 5 महीने गैप रह जाती थी, उस सेशन में जो है ऑलमोस्ट आधा चैप्टर या आधा सिलेबस जो है बच्चों ने नेक्स्ट सेमेस्टर का जो है ख़त्म किया होता था। आप देखिए कि ऑलरेडी जो है हमारे एकेडमिक लॉस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कितना हुआ, चाहे ड्यू टू कोविड, ड्यू टू आर्टिकल 370 और जो भी सिचुएशन कश्मीर के अंदर हुई। तो ये फैसला कहीं ना कहीं से हम ये कह सकते हैं कि इस फैसले में जम्मू के लिए अगर देखा जाए मौसम के हिसाब से वो ठीक है। जम्मू के हिसाब से आप दिसंबर में ले लीजिए, आप मार्च में ले लीजिए, जब आपका मन करे तब आप ले सकते हैं। लेकिन कश्मीर एज़ कम्पेयर टू जम्मू, आप कश्मीर की अगर बात करेंगे, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द मार्च, यू हैव टू टेक द एग्ज़ाम्स इन दिसंबर, ताकि बच्चे जो है एग्ज़ाम आने वाले वक्त के अंदर, मार्च सेशन के अंदर जो है उनको सफ़र ना करना पड़े। अभी दिसंबर के वक्त में जो है बच्चे तैयार होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, अब उनको इतना बड़ा गैप बीच में मिल रहा है और ऊपर से आप उसको मार्च में लेके जाते हैं, फिर मार्च के बाद 1 महीना करीबन रिजल्ट के साथ निकल जाएगा, वो जून तक चला जाता है, फिर जुलाई से आप नया सेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये एक जो कह सकते हैं कि बच्चों के साथ और कहीं ना कहीं से कश्मीर के पर्टिकुलरली अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है, 4 साल लॉस हो चुके हैं, अब आप और एक साल को जो है ज़ाया करने वाले, क्योंकि जब से आप इसको स्टार्ट करेंगे तो तब से डेफिनेटली जो है आधा साल जो है बच्चों को ज़ाया करना है। तो ये इस हिसाब से ये हमारे सरकार को, जो अहदेदार बैठे हैं या जो फैसले लेने वाले हैं, उनको सोचना चाहिए कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, एंड एज फार एज द कश्मीर आर कंसर्न, यू हैव टू थिंक बिफोर अप्लाई एनी ऑर्डर इन कश्मीर वैली, बिकॉज आप भी जानते हैं जावेद साहब के लिए यहाँ पे क्या कुछ सूरत हाल रही है पिछले 4-5 सालों के अंदर। तो उन सब चीज़ों को लेकर ये बीच में एक गैप देना, ये सही फैसला नहीं है सरकार का। बहुत शुक्रिया।